दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चालकों के बीच, ठीक है, चालकों के बीच लगने वाला बल, यही हेडिंग है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। थोड़ा इसको बंद कर दो जी, इसको पंखा को बंद कर दो इसको। हाँ, जितना करो उतना करो, उस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। चलिए अब ध्यान से सभी लोग देखें और शांत होकर सभी लोग इस टॉपिक को पढ़ें। महत्वपूर्ण हेडिंग है ये, समझे, और बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। दो चालक तार होंगे हमारे पास और दोनों कैसे होंगे? समांतर होंगे। धारावाही का मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। धारावाही का मतलब क्या है? धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हमारे पास दो समांतर चालक तार होंगे। एक तार ऐसे होगा, फिर एक और तार होगा। चलिए, दो तार होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे? समांतर होंगे। हमको ये देखना है कि इसके बीच में बल लग रहा है कि नहीं, और लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ये सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ तुम लोग को याद हम दिला देते हैं कि जब हम इसके पिछले वाला में एक हेडिंग पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, याद है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक को रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक को रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस चालक पर एक बल काम करता है। फार्मूला तो नहीं याद होगा तुम लोग को, याद है? अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा तुम लोग काम करते हो, नहीं याद रखना चाहिए एकदम। एक और नियम पढ़े होंगे, ओस्टेड का नियम, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये याद है कि नहीं याद है? तो जब किसी चालक तार के चारों ओर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक, माने कोई चालक तार रख के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस चालक पर एक बल लगाया जाता है और उस बल को हम लोग निकाले थे F = IBL sin थीटा। F = निकाला गया था IBL sin थीटा। अभी याद आया कि नहीं? हम एक धारावाही चालक को कहाँ रखे थे? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र कितना था? B था। चालक की लंबाई कितनी थी? L थी। उसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? I। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस चालक तार पर लगने वाला बल जो होता है वो होता है IBL sin थीटा। अब मान लीजिए कि ये हमारा चालक तार है और इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है। चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस धारा प्रवाह के कारण, इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, दोनों साइड उत्पन्न होगा। या ऐसे कहें कि अगर चालक तार इस तरह से मानते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए कि इस चालक तार के अगल बगल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और उसमें हम एक और चालक तार ले आकर रख दें जिसमें धारा बह रहा है, तो क्या पीछे वाला कंडीशन नहीं लागू हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, तो इस तार के कारण अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया
और उस चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान देना, उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक हम और चालक तार रख दें और उसमें ऑलरेडी क्या बह रहा है, धारा बह रहा है, तो ये हमारा चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में हो गया, स्थित हो गया। किसके चुंबकीय क्षेत्र में? जो I1 जो धारा चालक तार है ना, यह वाला, इसका नाम दे देते हैं AB, इसका नाम दे देते हैं AB, इसका नाम देते हैं CD। तो चालक CD पर बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि चालक CD जो है AB द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए चालक CD पर एक बल लगेगा। अच्छा, ये जब इसमें भी धारा बह रहा है तो ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसमें तो AB पड़ जाएगा। इसका मतलब कि AB पर भी क्या लगेगा? एक बल लगेगा। तो यहाँ पर दो बल लग रहे हैं। कितने बल लगेंगे? दो बल लगेंगे। ध्यान से समझना, AB में धारा बह रहा है, AB में धारा बह रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। उस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक CD रखा गया है, तो इस चालक पर बल लगेगा ना, बल लगेगा। ध्यान देना, बल लगेगा। अब जब एक तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ बल लग रहा है, और जब इसमें धारा बह रहा है तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा? यहाँ पर दो दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। AB के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण CD पर बल लग रहा है, और CD के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण AB पर बल लग रहा है। मतलब कि दो बल यहाँ पर लग रहे हैं। तो इन दोनों बलों के कारण वही दोनों बल यहाँ पर बल उत्पन्न करते हैं। उसी बल को हमको ज्ञात करना है कितना बल उत्पन्न करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कि जब दो समांतर धारावाही चालकों को जब दो समांतर चालकों में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इनके बीच में एक बल लगता है, और वो बल हम लोग को ज्ञात करना है। तो बल को ज्ञात करने के लिए देखिएगा क्या क्या चाहिए। I चाहिए, B चाहिए, L चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो I तो हमको पता ही है कि इसमें धारा I1 बह रहा है, इसमें धारा I2। अब निकालना पड़ेगा B। तो ये बताइए, ये जो आपका तार है ये कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। हम मान लेते हैं कि जो AB चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है यहाँ पर, अच्छा केवल यहीं पर उत्पन्न करेगा, पूरे चालक तार पर उत्पन्न करेगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये B1 है। कितना है? B1। और जो CD चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न कर रहा है उसको हम मान लेते हैं कितना है? B2 है। ध्यान से समझना, चालक तार AB के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1। चालक तार AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है। इस काले रंग वाले तार को देखो काले रंग से लिखे हैं, नीले रंग वाले के लिए यहाँ पर नीला रंग लगाए हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा ध्यान से समझो। दो समांतर हमारे पास चालक तार हैं, दोनों में धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उत्पन्न करेगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया उसमें ये तार पड़ जाएगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया उसमें ये तार पड़ जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पड़ते हैं तो उन पर बल काम करता है। वही तो बल हम लोग को निकालना है। तो हमारे पास दो चालक तार हैं, एक AB है और एक CD है। इनकी लंबाई L है। ध्यान देना, चालक तारों की लंबाई कितनी है? L है। तो हम याद रखेंगे तार की लंबाई कितना है? L है। ठीक। और दोनों तारों में क्रमशः एक में धारा बह रहा है I1, दूसरे में धारा बह रहा है I2। AB तार के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, जिसमें कि CD तार रखा हुआ है, और CD तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो B2 है, जिसमें AB रखा गया है। तो हम निकालना चाहते हैं B1। पहले B1 निकाल लेते हैं। B1 कैसे निकालेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र याद है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र याद है? हम लोग सूत्र का निगमन किए हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। चालक AB के कारण, ध्यान देना, हम किसके कारण निकाल रहे हैं? AB। अच्छा, एक चीज और मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी R है। ये तो मन में नहीं किए हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं? R। मतलब कि हमारे पास दो समांतर चालक तार कौन कौन है? AB है और CD है, जिनके बीच की दूरी कितना है? R है। AB में I1 धारा बह रहा है, CD में I2 धारा बह रहा है। AB के कारण CD तार पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, और CD के कारण AB तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है?
हम ऐसा कह सकते हैं कि AB के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है उसमें CD रखा गया है, और CD के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है उसमें AB रखा गया है। तो बीच में बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक रहता है तो उस पर क्या लगता है? बल लगता है। तो हम पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो चालक AB के कारण, चालक AB के कारण चालक CD, चालक CD के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े हैं, म्यू नॉट I बटा 2 पाई R, पढ़े हैं ना, म्यू नॉट I बटा 2 पाई। ये किसका मान निकल गया? B1 का। इसी प्रकार बाउंस नहीं कर रहा है जी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि बल क्यों लग रहा है? ठीक है। इसी प्रकार हम तो AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं, अब CD तार के कारण निकाला जाए। तो इसी प्रकार चालक CD के कारण, चालक CD के कारण चालक AB के किसी भी बिंदु पर, हाँ, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, अच्छा इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो इसमें तो धारा I1 बह रहा है, तो इसमें I1 लिखना पड़ेगा। मेन सूत्र न होता है म्यू नॉट I बटा 2 पाई R, इसमें धारा कितना बह रहा है? I1, तो I के बदले में क्या रहेगा? I1। इसमें बताइए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई R। अच्छा, ये R दोनों में है क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से R दूरी पर है। तो ये दो इक्वेशन बताइए कंफर्म है कि नहीं यार? थोड़ा धीरे धीरे ही समझिए इसको, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए। अभी इतना जितना लिखे उतना समझ में आ रहा है? हम लोग का टॉपिक क्या है? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। हम लोग पहले से जानते हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रख देंगे, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड हमारा पूरा चुंबकीय क्षेत्र समझिए, और उसमें हम इस तार को रखेंगे अगर, तो इस तार में धारा बह रहा है। आज जब धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस पर बल लगेगा, समझे? तो इस बल के लिए सूत्र हम लोग पहले से जानते हैं, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हमारे पास AB एक चालक तार है और इस चालक तार में कितना धारा बह रहा है? I1। तो क्या यह चालक तार अपने निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यह जो AB है वह अपने निकट चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न कर दिया? B1। अब इस चुंबकीय क्षेत्र B1 में एक और तार ले आके CD रख दिया गया, और इस CD में धारा कितना बह रहा है? I2। तो ये CD जो है ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र B1 में न है, तो इस CD चालक तार पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलिए, तो ये इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है जो CD पर बल लगा रहा है। और ध्यान से देखिए, CD में भी तो धारा बह रहा है, तो इस धारा के कारण इसके बगल में फिर से एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये जो तार होगा वो पड़ेगा इसके चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो तार है ये पड़ रहा है इसके चुंबकीय क्षेत्र में। मतलब कि यह तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में है और यह तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में है। दोनों तार चुंबकीय क्षेत्र में है, इसलिए दोनों तारों पर चुंबकीय बल लगेगा। हमको चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो चुंबकीय बल की गणना करने के लिए, F ज्ञात करने के लिए हमको IBL साइन थीटा सब चाहिए ना। तो I तो ठीक है, एक में धारा I1 बह रहा है, एक में धारा I2 बह रहा है। B नहीं ज्ञात है तो B हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हम पहले चालक AB के कारण CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिए B1। देखिए, चालक AB के कारण चालक CD के किसी बिंदु पर, अब किसी बिंदु पर कहीं भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? B1 म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई R। चूंकि R दूरी पर स्थित है इसीलिए R लिख दिया गया है। इसी प्रकार चालक CD के कारण चालक
AB के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको B2 लिख देते हैं। B2 कितना हो जाएगा, म्यू I2 बटा 2 पाई R। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये तो निकल गया, क्यों जी, अच्छा म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा B निकल गया ना, और चालक तार की लंबाई हम L माने ही है, L माने हैं, और धारा हम लोगों को पता ही है कि एक में I1 बह रहा है और एक में I2, तो I भी हम लोगों का निकल गया। तो F निकाला जाए, तो F देखिए लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। हम पहले चालक AB पर लगने वाला बल निकालते हैं, चालक AB पर, ध्यान देना, चालक AB पर, चालक AB पर। अच्छा, AB पर जो बल लगेगा वो किसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा, CD के। तो चालक AB पर कहाँ कोण निकालेंगे ना, पता नहीं, तो कोण निकालेंगे अभी हम लोग। चालक AB पर चालक CD के कारण, चालक CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक AB पर चालक CD के थोड़ा छोटा कर देते हैं, चालक AB पर चालक CD के चुंबकीय क्षेत्र, CD के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, यहां लिख दें, लगने वाला बल, इसका नाम हम रख देते हैं FAB। क्या रख देते हैं, FAB, क्योंकि AB पर बल निकाल रहे हैं। तो देखिए फार्मूला होता है F = IBL sin थीटा। तो बताइए इस चालक तार AB पर न बल लगा रहे हैं, तो AB में कितना धारा बह रहा है, तो I के बदले में हो गया I1, ठीक है। इस चालक तार AB पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, B2, तो B के बदले में क्या हो गया, लंबाई हम लोग का L है, चालक तार की लंबाई कितना माने हैं, L माने हैं। अब रहेगी बात साइन थीटा की। तो ये बताइए, हम तो सीधा इससे निकाल रहे हैं ना, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो निकाल नहीं रहे हैं, ये चालक तार एक दूसरे के समांतर न है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो लंबवत दूरी होगी, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चालक तार के एकदम ठीक सामने निकाला जा रहा है, तो थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90। तो FAB = I1 B2L, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब B2 का मान रख दीजिए, तो थोड़ा सा B2 का मान रखिए, म्यू नॉट I2, ध्यान देना। FAB = I1 तो पहले से है, फिर है म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई, जो L आप किनारे देख रहे हैं ना, उसको भेज देते हैं नीचे, चार रहने दीजिए उधर, ये हो गया आपका L। ये जानते हैं क्या निकला, यह AB तार पर लगने वाला बल है, चुंबकीय बल। AB = म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई R। IL को भेज देंगे नीचे, तो FAB बटा क्या हो जाएगा, F क्या है, इस चालक तार पर लगने वाला कुल बल है, F क्या है, चालक तार पर लगने वाला कुल बल, और L क्या है, इस चालक तार की लंबाई है। तो लंबाई से भाग कर देंगे तो मिल जाएगा एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो ये हो गया FAB। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही ना मिल गया, थोड़ा ध्यान देना, ये कितना मिल गया, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अगर हम इसी प्रकार कहें कि इस CD चालक पर AB के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण लगने वाला बल FCD निकाला जाए, थोड़ा ध्यान देना, FCD। तो बताइए FCD, फिर फार्मूला तो वही लगाएंगे, तो I के बदले में इसमें धारा बह रहा है I2, धारा कितना बह रहा है, अब B, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान कितना है देखिएगा, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई R। तो म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई R और फिर इंटू L। तो L को भेज देते हैं नीचे,
तो एफ सी डी बटा एल, एल चला है नीचे, अब लिख देते हैं म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई आर, दोनों पर तो लगने वाला बल बराबर है, समझ रहे हैं, दोनों पर बराबर बल लग रहा है। अब हमको ये देखना है कि ये बल आकर्षण बल है कि प्रतिकर्षण बल है, किस तरह का बल लग रहा है इस पर। तो पहले हम आकर्षण या प्रतिकर्षण जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल की दिशा को ज्ञात करना पड़ेगा, बल की दिशा। हाई बल समझ गया ना। इस चालक तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है, तो म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई आर, और CD वाले चालक तार के भी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कौन है, म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई आर। इतना तो ठीक है, दोनों चालक तार पर लगने वाला बल निकल गया। अब हमको इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तब हमको पता चलेगा कि बल आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, तो करना है। तो जिस धारावाही तार के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, तो इसको फैलाते हैं ना, ऐसे अंगूठा को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा में, और अंगुलियों को लपेटने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को बताता है ना। तो इस तार के कारण ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तार के कारण भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। लेकिन इस तार के कारण हम तो चुंबकीय क्षेत्र स्पेशली यहाँ का निकाले हैं गोला में, तो हम गोला जो निकाले हैं ना, वहां पर देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। तो देखिए, तो हम अंगूठे को कर दिए किसमें, धारा की दिशा में, और इन अंगुलियों को कर दिए कहां पर, उस बिंदु पर जहां हम चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं। तो जो हथेली होगा वो किसको बताएगा, दिशा को बताएगा ना चुंबकीय क्षेत्र की। तो बताइए हमारा हथेली कहां बता रहा है, अंदर की तरफ, इसका मतलब कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर की तरफ। तो हम क्रॉस लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र कहां हो गया, अंदर की तरफ। ठीक उसी प्रकार हम तो इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। अब इस तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, तो इसके लिए इस तार के धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे और इनको रखेंगे उस बिंदु की ओर जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो रखिए, हथेली कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, मैंने इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसको हम दिखाएंगे किससे, डॉट से। तो चुंबकीय क्षेत्र कंफर्म हुआ। अभी इस तार के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसकी दिशा कहां है, अंदर की तरफ, और इस तार के कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा कहां है, बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंफर्म हो गई। अब हम देखते हैं बल की दिशा क्या है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए देखिए, दाहिने हाथ के पंजे को फैला करके हम इन चारों अंगुलियों को किधर रखेंगे, जिधर धारा जा रहा है उधर, और इसको मोड़ेंगे इस प्रकार, ध्यान देना, मोड़ेंगे इस प्रकार कि चुंबकीय क्षेत्र कि हमारा जो अंगुली है वो कहाँ जाए, चुंबकीय क्षेत्र में। इसमें धारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ धारा कहाँ जा रहा है, तो हमारा ये अंगुली कहाँ रहेगा, धारा की दिशा में। अब मोड़ने पर ऐसा हो कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही जाए। तो अंगूठा किसको बता रहा है, बल की दिशा को। मतलब इस पर बल कैसे लग रहा है, इधर काम कर रहा है। ध्यान देना, हम क्या निकाल रहे हैं, बल। तो तुम लोग को याद होगा जब हम आवेश पर बल निकाले थे ना, तो इसको रखे थे आवेश के वेग के दिशा में, याद है। इसको कहाँ रखे थे, आवेश के वेग के दिशा में, और आवेश के वेग की दिशा में रख करके इसको इस प्रकार घुमाना था ना कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए। तो जो अंगूठा होता था किसको बताता था, बल का। तभी ना हम लोग वृत्ताकार पर डिसाइड किए थे, याद आ रहा है। अब हमको धारा, जो धारावाही चालक है इस पर बल ज्ञात करना है। तो आवेश पर बल निकालना था, तो इसको आवेश के दिशा में रखते थे। धारा, इसमें जो चालक पर बल निकालना है तो इसको रखेंगे धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में इस प्रकार रखेंगे ना कि अंगुली को जब मोड़े तो वो कहाँ जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए। समझा रहा है। तो हम धारा की दिशा में ऐसे रख रहे हैं, उंगली मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा ही रहा है अंदर की तरफ। तो अंगूठा किसको बता रहा है, तो बल हमारा इधर लग रहा है। तो ये हो गया आपका FCD। FCD की दिशा इधर है। अब हम FAB निकालते हैं। तो इसमें हमारा ये कहाँ होना चाहिए, धारा की दिशा में। और इस प्रकार रखें ना धारा की दिशा में कि जब इसको हम मोड़े तो वो कहाँ आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो बोलिए क्या ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मोड़ेंगे तो चल जाएगा अंदर। हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा। ये अंगुली चल गया धारा की दिशा में। अब मोड़ने पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है ना। तो अंगूठा किसको बता रहा है, मतलब कि हमारा बल इधर लगेगा।
ये बल लग गया FAB। देखिएगा दोनों चालक तार पर एक ही तरफ बल लग रहा है। बताइए कौन सा बल है, आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है? आकर्षण है। यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है? ये बल लग रहा है आकर्षण, आकर्षण बल। इस बल का मान यही है, ये जो लिखे है ना FAB/L, तो ये एकांक लंबाई पर लगने वाला क्या है? आकर्षण बल है। कुल लंबाई पर निकालना होगा तो L को भेज देंगे इधर, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। तो कुल बल आपका FAB है और एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है? μ0 I1I2/2πr। ये कौन सा बल काम कर रहा है? आकर्षण बल। सोचो कि अगर एक की दिशा उलट जाए, दो धारा है ना, दोनों ऊपर जा रहा है, सोचो कि एक की दिशा को पलट दें हम, माने इस पर ऐसे लग जाए, तो कैलकुलेशन में तो कोई अंतर नहीं होगा, कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन बल को देखते हैं कि बल कैसे काम करेगा। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस पर लगने वाला बल निकाल दें, तो इसको हम कहाँ रखेंगे? धारा की दिशा में। अब मोड़ने पर इस प्रकार रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ ना है, तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा। अब मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है ना ऐसे, इसका मतलब कि अंगूठा इधर न जा रहा है, तो अगर धारा की दिशा जहां पलटे तो इस पर बल इधर लगने लगेगा, समझे? FCD, FCD इस पर बताइए। एक चीज बदल जाएगा, देखो ना, चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा है तो ऊपर की तरफ ना है, तो ये ऊपर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र ठीक है अंदर की तरफ है। इसका देखिएगा ये धारा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, ये रहेगा उस बिंदु पर जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो हथेली बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को ना, तो हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी कहाँ हो जाएगा? अंदर की तरफ ही हो जाएगा। अब निकालिए, किसमें? दोनों में सही है दिशा। अच्छा, एक ही नियमों से सब हो रहा है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? दाहिने हाथ के नियम के द्वारा। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं तो अंगूठा से हम धारा को दिखाते हैं, अंगूठा से धारा को दिखाते हैं, ठीक है? हमको इस तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम अंगूठा से किसको दिखाएंगे? और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उस बिंदु को हम देखेंगे इससे। तो धारा, अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना, तो इन चारों उंगलियों को रखेंगे उस बिंदु की ओर, तो जो हथेली होगा वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। तो हथेली हमारा अंदर की तरफ जा रहा है ना, माने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? वही सेम लॉजिक यहाँ से लगाइए। इसमें धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो हम अंगूठा कहाँ रखेंगे? धारा की दिशा में। हमको इस उंगली को कहाँ रखना है? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु पर रखना है, तो हमको यहाँ पर ना ज्ञात करना है। धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर। उंगली हमारा इसके तरफ इंगित कर रहा है, तो जो हथेली होगा किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर की तरफ। अब बल को देखते हैं, तो इस तार के कारण जो लगने वाला बल है, ध्यान देना, इस तार के कारण जो लगने वाला बल है उसको ज्ञात करने के लिए ध्यान देना कि अब हम बल निकाल रहे हैं, तो बल निकाल रहे हैं तो अब अंगूठा किसको दिखाएगा? बल को दिखाएगा। अंगूठा किसको दिखाएगा? और अंगुलियों को कहाँ रखना है? धारा की दिशा में। और इस प्रकार रखना है कि मोड़े तो चल जाए धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो हम इसको रख दिए धारा की दिशा में, इसको फैला दिए ना, और मोड़ने पर ये हमारा हाथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अंगूठा इधर नहीं जा रहा है, माने बल कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा। इस पर देखिए, इनको रखना है किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। अब मोड़ने पर कहाँ जाना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये किसको बताएगा? बल की दिशा को। देखिएगा, मोड़ने पर इस अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले धारा की दिशा में था, मोड़ने पर कहाँ गया? अंदर की तरफ। तो ये किसको बता रहा है? बल की दिशा को। तो हमारा बल इधर जा रहा है ना, अब कौन सा बल लगेगा? तो एक चीज तो कंफर्म हुआ यहाँ पर कि अगर दोनों में धारा एक दिशा में है, दोनों में धारा एक दिशा में है, तो इसमें लगेगा आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा?
और दोनों में धारा अगर विपरीत दिशा में हुआ, और कोई जरूरी नहीं है कि ये नीचे है कौन ऊपर है, विपरीत होना चाहिए। यही नीचे हो जाए, ये क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। दोनों अगर विपरीत दिशा में धारा हुआ तो कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो धारा अगर समान दिशा में है तो आकर्षण बल, विपरीत दिशा में है। तुम लोग को दिक्कत इसलिए हो रहा होगा ना कि दोनों बल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही हाथ से निकाल रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, है ना, देखो ना, जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ए क्या हल्ला कर रहे हो, जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ध्यान से सुनना, जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो अंगूठा बताएगा धारा। अंगूठा को कहाँ रखना है, धारा की दिशा में। तो मान लो कि हमको इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसी कारण, तो अंगूठा को कहाँ रखना है। अगर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो अंगुलियों को जो लपेटने की दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ना। लेकिन हमको स्पेशल किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो ऐसा नहीं निकलेगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा धारा की दिशा में, और इसको रखेंगे उस बिंदु की ओर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हमको इस तार के कारण, ध्यान देना, इस तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अंगूठा को रख दीजिए कहां पर, धारा की दिशा में। इन अंगुलियों को रखिए कहां पर, उस बिंदु की ओर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो जो हथेली होगा ना, हथेली वो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। तो हथेली हमारा अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की तरफ। उसको क्रॉस से दिखा दिया गया। अब देखो वही काम यहाँ करना है, हमको इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। स्पेशलाइज किसी बिंदु पर ज्ञात करना चाहेंगे ना तो हथेली चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और किसी तार के चारों ओर ऐसे निकालना चाहते हैं तो अंगुलियों को जो लपेटने की दिशा होगी वो हो जाएगी। अब इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अंगूठे को रख दीजिए किसमें, धारा की दिशा में। इन अंगुलियों को दिखाइए उधर जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो हथेली होगा किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। तो हथेली हमारा बाहर की तरफ ना है, मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इसीलिए हम ऐसे दिखाए थे। और समझ आ रहा है, तो ये तो हुआ चुंबकीय क्षेत्र। अब है बल की दिशा। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको उसमें धारा की दिशा को ज्ञात करना होता है। तो इसमें धारा कहाँ जा रहा है, ऊपर। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की तरफ। धारा जा रहा है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की तरफ। तो अब हमको बल ज्ञात करना है इसी दाहिने हाथ से, ध्यान देना, बल ज्ञात करना है इसी दाहिने हाथ से। तो अब जो हमारा ये चार अंगुलियां है ना, ये जाएंगी धारा की दिशा में। ये कहाँ जाएंगी, अंगूठा किसको बताएगा, बल की दिशा को। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि धारा की दिशा में इन चारों उंगलियों को इस प्रकार लगाना है ना कि जब इनको मोड़े तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ दिखा रहा है ना, तो हमको इन चारों उंगलियों को ऊपर भी रखना है, ऐसे रखना है कि मोड़े तो बाहर की तरफ भी जाए। तो ये ना सबसे बढ़िया तरीका है जी, बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो अंगूठा किसको बता रहा है, तो बल की दिशा बता तो रहा है। अब वही चीज यहां अगर देखेंगे तो ये चारों उंगलियां कहाँ रहेंगी, धारा की दिशा में। अब मोड़ने पर कहाँ जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो हमारा अंदर की तरफ बता ही रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंगूठा किसको बता रहा है, दोनों तरफ एक दूसरे के क्या आकर्षण बल लग रहा है। अब सोचो कि मान लो कि इसी पर हम ऐसे लगा दिए, ठीक है, धारा दिशा में तो ये है, लेकिन क्या मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा में जा रहा है अंगुली, नहीं, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, अंगुली जा रहा है अंदर की तरफ। तो गलत तरीका है, समझा रहा है। एक ही हाथ से दोनों निकाला जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए अंगूठा से धारा को दिखाते हैं, समझे। तो आज बल निकालने के लिए इन अंगुलियों से धारा को दिखाते हैं, तो अंगूठा बल दिखा देता है। और जब अंगूठा से धारा को दिखाते हैं तो हथेली चुंबकीय क्षेत्र को दिखा देता है। आ रहा समझ में, उड़ नहीं रहा है। चलो कृपया शांत रहें। हाँ, नहीं तो जो बातें हैं वो शुद्ध रूप से नहीं निकल के थोड़ा सा, हाँ, भाषा बदल जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं।
ठीक है जी, तुम लोग शांत रहना चाहिए तुम लोग को। देखो हम लोग क्या पढ़े कि दो समांतर धारावाही चालकों के एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है, ध्यान देना, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल FAB बराबर FCD, बल तो दोनों बराबर लग रहा है। कितना लग रहा है? तो म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई R। इन बलों को एक ही बार F मान लें, दोनों बल बराबर ना है, F मान लेते हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R। ये हमारा बल लग रहा है दोनों के बीच में। अब यहां से हम 1 एम्पियर का परिभाषा निकालेंगे। 1 एम्पियर। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है ना कि धारा की दिशा दोनों में एक समान रहेगी तो आकर्षण बल लगेगा, और विपरीत रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। थोड़ा सा एक हम चित्र बना देते हैं एक अलग से। देखिए, दो समांतर तार हैं, इसमें धारा की दिशा एक जैसा है, तो इसमें कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण। तो जब धारा बहेगा ना कंटिन्यू इसमें I1 और I2, तो आकर्षण बल काम करेगा। तो धीरे धीरे तार ना इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से, क्योंकि दोनों तरफ कौन सा बल काम करने लगेगा? आकर्षण बल काम करेगा, तो एक दूसरे से थोड़ा सा आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर एक में धारा ऊपर जा रहा है और एक में धारा कहाँ आ रहा है? नीचे, तो इसमें कौन सा बल काम करेगा? तो इनकी ये इस तरह से हो जाएंगे, ये ना ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें कौन सा बल काम करने लगेगा? प्रतिकर्षण बल काम करने लगेगा। बिल्कुल सिरों पर लगेगा। तो ये, अरे हम एक स्पेशल पर्टिकुलर जगह पर देख रहे हैं, बाकी हर जगह दूरी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। इसके बीच में दूरी अलग अलग हो जाएगा, एक में I1 दूसरे में I2। ये नहीं सोचो कि जाके ऊपर मिल जाएगा, मिलेगा नहीं। हाँ, सीधा होगा, दूर हो जाएगा। इसके बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। तो इस तरह से हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 1 एम्पियर कितना को कहेंगे। ध्यान से समझना, 1 एम्पियर हम लोग बल के लिए फार्मूला निकाले हैं, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई R। मान लीजिए, थोड़ा आदमी जैसा रह जाओ, मान लिया जाए कि इसमें जो धारा बह रहा है I1 और I2 वो 1 एम्पियर है। मान लेते हैं कितना धारा बह रहा है? 1 एम्पियर। तो I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। I1 I2 कितना? 1 एम्पियर। ठीक है, ध्यान से समझना। और दोनों तारों के बीच की दूरी भी कितना है? 1 मीटर है। 1 मीटर है। तो F बताइए कितना होगा? अच्छा, म्यू नॉट तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 I2 1 इंटू 1 बटा 2 पाई इंटू फिर से 1। तो 1 से 1 तो कट जाएगा, कुछ खास फर्क डालेगा नहीं। 1 से गुणा कीजिए, 1 से भाग कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो 2 बार में कटेगा ना। तो F कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बल आपका 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन तब न लग रहा है जब दोनों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। तो अब 1 एम्पियर का परिभाषा कैसे देते हैं इसको समझिए कि दो समांतर और परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके बीच 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय जो इसमें प्रवाहित धारा होता है वो कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। क्योंकि जब हम 1 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित करा रहे हैं और तार हमारा कितने दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है, तो ये ना बल उत्पन्न कर रहा है। इसका उल्टा कहें कि जब इतना बल उत्पन्न करेगा 1 मीटर की दूरी पर तार रखने पर, तो इसमें धारा कितना प्रवाहित होगा? 1 एम्पियर। फिर से एक बार समझो, I1 I2 कितना है? 1 एम्पियर। तार के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर। तो बल कितना लग रहा है? F इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। तो हम ऐसे कहें कि परस्पर 1 मीटर पर स्थित दो समांतर तारों में धारा प्रवाहित करने पर यदि इनके बीच
2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, तो उस समय जो इसमें प्रवाहित धारा होगी वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर होगा। समझ आया? दो समांतर तार जो परस्पर कितने दूरी पर स्थित हो? 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, यदि उनमें धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो उस समय इसमें जो प्रवाहित धारा होती है वो कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। और इस तरह से 1 एम्पियर का परिभाषा दिया जाता है। तो लिख लीजिए इसको भी।